ड्रामा सीएस सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत शॉकिंग होने वाली है। सदफ और अमार की फाइनली डिवोर्स होने वाली है। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, सदफ ने सब कुछ देखने जानने के बावजूद अमार की खातिर अपनी जॉब भी छोड़ दी और घरदारी संभाल ली और फिर अमार को एक और मौका दिया था संभल जाने का। सदफ ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अमार को उससे कभी मोहब्बत नहीं थी और ना ही अब मोहब्बत है। अगर अमार को उसके ऊपर मोहब्बत होती तो वो उस पर कभी इस तरह शक ना करता। इसलिए अब सदफ ने भी फैसला कर लिया था वो अमार के साथ नहीं रहेगी। सदफ जब अमार से कहती मैंने तुम्हारी खातिर जॉब छोड़ दी है और तुम भी तानिया को छोड़कर घर वापस लौट आना, लेकिन अमार ऐसा नहीं करता। सदफ जब तानिया को थप्पड़ मारने के बाद और अमार की बेइज्जती करने के बाद जब घर में आती है तो फिर तानिया अमार से कहती है अमार अब तुम्हें फैसला लेना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि मुझ में से क्या सदफ में से किसी एक को चुनना होगा और मेरे ख्याल के मुताबिक अमार तो यहाँ पर फैसला ही नहीं कर पाएगा और तानिया भी उसे दुड़का के घर से निकाल देगी, बल्कि उसे छोड़ के चली जाएगी। और जब वो घर लौट के आएगा तो सदफ भी उसके छोड़ के चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा बार बार बिलाल अब्दुल्ला के इसरार पे हमेशा बताई देती है वो जिससे मोहब्बत करती थी वो कोई और नहीं बिलाल अब्दुल्ला ही है। लेकिन यहाँ पर शायद बिलाल अब्दुल्ला शराब के नशे में उसकी बातों को इग्नोर ही कर दे और हमशा से बोलेगा मैं जानता हूँ तुम्हें फराज से मोहब्बत है जो तुम्हारा साबका मंगेतर था। वो उससे कहेगा आखिर तुम दोनों में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि तुमने उसे छोड़ दिया। तो हमशा उसे कहेगी दरअसल मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। यहाँ पर मेरे ख्याल के मुताबिक हमशा बात को गोल कर देगी। बिलाल अब्दुल्ला का नाम तो उसके मुंह से निकला होता है लेकिन वो बात को घुमा देगी। इसके बाद यहाँ से जब हमशा अपने घर आएगी दूसरी तरफ अमार भी दानिया के हाथों जलील होने के बाद हमशा के पास चला आएगा। हमशा के दरवाजे पे दस्तक होगी। जैसे ही हमशा दरवाजा खोलेगी तो सामने अमार को देखकर हैरान रह जाएगी। हमशा अमार से बोलेगी तुम यहाँ पर क्या करने आ गए। तो अमार उसे बोलेगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। सदफ ने तो मुझे बताया था कि उसने इस्तीफा दे दिया, उसने मेरी खातिर जॉब छोड़ी। उसने मुझे कहा था तुम दानिया के पास ना जाना और ऑफिस से सीधा घर आना, लेकिन मैं दानिया के पास चला गया क्योंकि मुझे बिलाल अब्दुल्ला का तरीका पसंद नहीं आया था और सदफ की ईगो पसंद नहीं आई थी। तुम्हें पता है सदफ मेरे पीछे दानिया के घर आ गई थी। वहाँ पर सदफ और तानिया की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और अब सदफ ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो वहाँ से बहुत गुस्से में घर आई थी। मैं घर जाके उसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ पर हमशा अमार से कहेगी तुम दानिया के घर पे जाते क्यों हो, क्या तुम्हें दानिया से मोहब्बत है। यहाँ पर अमार हमशा को बताएगा मुझे दानिया से मोहब्बत नहीं है और ना ही कभी मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। मुझे मोहब्बत हमेशा से सदफ ही से थी, लेकिन जब जब मैं सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के आसपास देखता था तो मेरे अंदर जलन महसूस होती थी। इसी वजह से मैं दानिया के पास चला जाता था। यहाँ पर हमशा गुस्से से अमार की तरफ पिलो फेंकते हुए बोलेगी क्या होती है अमार, मोहब्बत कीचड़ में फिसल जाने का काम है। मतलब तुम फिसले तो किसी का भी सहारा ले लिया, बहुत बड़े प्ले बॉय हो तुम, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। तुम नहीं जानते थे कि सदफ को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या असर करेगी। तो अमार उसे बोलेगा वो बहुत दुखी हालत में वहां से गई थी, उसे दुखी और रोता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे इस तरह से दुखी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी टूट गया हूँ। यहाँ पर हमशा उसे बोलेगी तुम तो नट्ठी हो गई हो, उसके साथ वो टूटती है तो तुम भी टूट जाते हो, वो जुड़ती है तो तुम भी जुड़ जाते हो। मेरी मांगो तो मोहब्बत से माफी मांग लो, मैं भी आजकल यही कुछ कर रही हूँ। और जहर पियोगे क्या तुम, जहर ही पी लो तो बेहतर है क्योंकि आज तो उसके मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं। अब सदफ छोड़ देगी तुम्हें अमार, तुमने जो उसके साथ किया है इसके लिए वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब अमार भी ये बात तो अब समझ चुका है कि सदफ अब उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, बल्कि शायद उससे अलग होने का भी फैसला कर ले। सदफ जो दानिया के घर से रोती हुई वापस जाएगी, रास्ते में अपनी अंगूठी उतार के सड़क पे ही फेंक देगी। फिर घर जाकर अपना सामान पैक करेगी, फिर अपनी अम्मी के घर चली जाएगी। सदफ जैसे ही अपनी वालदा के घर जाएगी तो उसकी वालदा दरवाजा खोलकर सदफ को परेशान देखेंगी तो वो भी साथ साथ परेशान हो जाएंगी। सदफ यहाँ पर बोलेगी अम्मी अब वो मेरा नहीं रहा और सबसे बड़ी बात ये हुई है अब मैं उसके साथ नहीं हूँ क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैंने उसे बड़े मौके दिए, उसे मैंने बहुत दफा माफ किया, मैंने उसके खातिर जॉब से रिजाइन तक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो फिर दानिया के घर पहुंच गया और आज भी घर नहीं आया। मैं उसके पीछे गई दानिया के घर तो तानिया अपनी हाथों से उसे खाने खिला रही थी, वो भी मोहब्बत से। यहाँ पर सदफ की माँ ये सब कुछ सुनने के बाद चुप रहेंगी और वो अब अमार की हिमायत में कुछ भी नहीं कहेंगी। वो सदफ से कहेंगी सदफ तुमने जो भी फैसला किया हम उसमें तुम्हारे साथ हैं, पहले भी हम तुम्हारे साथ थे जब तुमने सही को छोड़ के गलत फैसला किया था यानी कि अमार से शादी करने का, और आज जब तुमने उसे छोड़ने का फैसला किया तो तब भी हम तुम्हारे साथ ही हैं। और तुम मेरी ये बात याद रखना, एक शख्स बुरा लिखना है तो दूसरा शख्स अच्छा होगा। यहाँ पर सदफ की वादा सदफ से कहेंगी हैरत है ना तुम बदली हो ना तुम्हारी किस्मत, मुझे तो शुरू से अमार पसंद नहीं था लेकिन सिर्फ हमने तुम्हारी खातिर अमार को कबूल कर लिया। यहाँ पर सदफ बोलेगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यूं ही किसी से शादी कर लेनी नहीं चाहिए थी, सारी गलती मेरी है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं उससे तलाक लेकर ही रहूंगी। मेरी राय के मुताबिक आने वाली एपिसोड में सदफ खुला के पेपर को साइन करके अमार के पास भेज देगी और अमार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसे भी साइन करने पड़ेंगे। शायद वो साइन करने के बाद जहर खा के मरने की कोशिश करे तो हो सकता है यहाँ पर नाज़रीन अमार जान से ही चला जाए क्योंकि ना ही उसके पास अब सदफ रही ना ही दानिया।
यहाँ पर सदफ अपनी जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर लेगी, यानी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में दोबारा से जाना शुरू कर देगी। यहाँ पर हो सकता है अमार से डिवोर्स लेने के बाद सदफ जो दोबारा से अपनी जॉब को कंटिन्यू करे और बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाए तो अमार ये सभी सुनकर जहर खा ले। यहाँ पर सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान दोबारा से नजदीकियां शुरू हो जाएंगी और इस दफा सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला को अपना लेगी। इस तरह से उन दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री आने वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। और नाज़रीन, ड्रामे की बहुत थोड़ी सी एपिसोड बाकी रह गई हैं। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में भी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।